हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल नॉलेजेबल प्रिंस। और आज हम बात करेंगे सॉन्ग ऑफ एक्सपीरियंस को, जो कि लिखा है विलियम ब्लेक ने। हम इसके ऑलरेडी कुछ सेक्शन डिस्कस कर चुके हैं। हम सॉन्ग ऑफ इनोसेंस भी डिस्कस कर चुके हैं। आप जाके मेरे चैनल पे उन वीडियोस को देख सकते हैं और समझ सकते हैं। चलिए बाकी के सेक्शन को डिस्कस करते हैं सॉन्ग ऑफ एक्सपीरियंस के। पहली सेक्शन में पोएम है टाइगर। टाइगर टाइगर बर्निंग ब्राइट इन द फॉरेस्ट ऑफ द नाइट। पोएम की शुरुआत में पोएट एड्रेस कर रहा है एक टाइगर को, जो कि काफ़ी ब्राइट अपीयरेंस शो कर रहा है। पोएट एम्फेसाइज कर रहा है उसकी जो ऑरेंज स्ट्राइप्स होती है उसके बारे में। ये जो टाइगर की पोएट बात कर रहा है, ये एक मिस्टीरियस फॉरेस्ट में एक डार्क जगह पे है। ये शो कर रही है फियरसम को, डर को। What immortal hand or eye could frame the fearful symmetry? यहाँ पे पोएट टाइगर को एक सुपरनैचुरल, एक डिवाइन बीन बता रहा है। शायद इसलिए क्योंकि उसकी जो आंखें हैं वो ग्लो कर रही है नाइट में। टाइगर की जो शेप है, जो स्ट्रक्चर है, उससे काफ़ी स्ट्रॉन्ग और टेरिफाइंग भी दिखाता है। इन वॉट डिस्टेंट डीप्स और स्काइज, यहाँ पे स्पीकर जो है टाइगर के ओरिजिन की बात कर रहा है, क्रिएशन की बात कर रहा है। बात कर रहा है जो टाइगर है या तो बिल्कुल गहरे समंदर से आया है या फिर किसी हेवन से आया है। बर्न्ट द फायर ऑफ द थाइन आइज। टाइगर की जो आंखें हैं उसे स्पीकर यहाँ पे क्वेश्चन करता है कि वो इतनी डरावनी, इतनी ग्लोइंग, इतनी इंटेंस कैसे है। ऑन वॉट विंग्स डेयर ही एस्पायर। यहाँ पे स्पीकर जो है पूछ रहा है गॉड ने कितने मेहनत से, कितनी ऊंचाई से टाइगर को बनाया है, क्या सोच के उन्होंने टाइगर को क्रिएट किया है। वॉट द हैंड डेयर सीज द फायर। यहाँ पे स्पीकर बात कर रहा है कौन इतना पावरफुल, बोल्ड है, एक स्ट्रॉन्ग इंसान है, बहादुर इंसान है कि वो टाइगर को पकड़ सकता है। एज वी नो कि टाइगर काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है, टेरिफाइंग होता है। यहाँ पे स्पीकर पूछ रहा है कौन इतना बहादुर है जो उसे पकड़ सकता है। कि बहादुर को, उसके जो डेयरिंग होता है टाइगर, उसे फायर से यहाँ पे कंपेयर किया गया है। एंड वॉट शोल्डर्स एंड वॉट आर्ट कुड ट्विस्ट द सीनस ऑफ द हार्ट। यहाँ पे स्पीकर पूछ रहा है इसके इतने स्किलफुल हैंड है, इतने पावरफुल शोल्डर्स हैं, जिसने टाइगर की जो मसल्स है, उसकी जो शेप है, उसे बनाया है। यहाँ पे पोएट बता रहा है टाइगर कितना स्ट्रॉन्ग एनिमल है। एंड व्हेन द हार्ट बिगिन टू बीट वॉट ड्रेड हैंड एंड वॉट ड्रेड फीट। स्पीकर यहाँ पे इमेजिन कर रहा है एक मोमेंट को जहाँ पे टाइगर का जो हार्ट है वो बीट करना स्टार्ट करता है, धड़कने लगता है। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है स्पीकर कि जो टाइगर है वो भी क्या किसी चीज़ से डरता है। ये चीज़ क्वेश्चन कर रही है, लाइन क्वेश्चन कर रही है नेचर ऑफ फियर को, फियरफुल हैंड्स को, फीट को। वॉट द हैमर वॉट द चेन इन वॉट फर्नेस ऑफ द ब्रेन। स्पीकर जो है जानना चाहता है कौन से टूल यूज़ करे गए हैं टाइगर के ब्रेन को बनाने में। वॉट द एनविल वॉट द ड्रेड ग्रैप्स डेयर इट्स डेडली टेरर्स क्लैप। यहाँ पे जो है स्पीकर दोबारा से इमेजिन कर रहा है कि कौन इतना स्ट्रॉन्ग है, बोल्ड है, उसने टाइगर को अपने हाथ में रखकर बनाया होगा, की प्रेजेंस को फील किया होगा। When the stars threw down their spears and water heaven with their tears। यहाँ पे स्पीकर जो है स्टार्स की बात कर रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं उसे टाइगर से। टाइगर की आंखें इतनी ग्लो करती है, क्या उसकी आंखें बिल्कुल एक तारे जैसी है। Did he smile his work to see? Did he who made the lamb make thee? यहाँ पे स्पीकर पूछ रहा है क्रिएटर से कि जब उन्होंने उसे बनाया था, क्रिएटर मतलब गॉड, कि जब उन्होंने टाइगर को बनाया था क्या उनके चेहरे पे एक स्माइल थी। उन्होंने वैसे ही टाइगर को बनाया है जैसे उन्होंने लैम्प को बनाया था। टाइगर टाइगर बर्निंग ब्राइट इन द फॉरेस्ट ऑफ द नाइट वॉट इमोर्टल हैंड और आई डेयर फ्रेम द फियरफुल सिमेट्री। बार ऐसे स्पीकर रिपीटली पूछता है कि टाइगर जो इतना ब्राइट हो, जो अंधेरे फॉरेस्ट में रहते हो, तुम्हारी जो आंखें हैं जो चमकती हैं, जो इतने बोल्ड हो, इतने स्ट्रांग हो, फियरफुल सिमेट्री जो तुम्हारी बनी हुई है, ये किसने बनाई है, किसने बनाया है तुम्हें ना डरे। यहीं पे ये पोएम का सेक्शन खत्म हो जाता है। नेक्स्ट सेक्शन है होली थर्सडे। इज दिस अ होली थिंग टू सी। हमने पहले भी होली थर्सडे को डिस्कस करा है सॉन्ग ऑफ इनोसेंस में, लेकिन वो एक पॉजिटिव वाइब्स दे रहा था। यहाँ पे एक नेगेटिव वाइब्स है।
सॉन्ग ऑफ इनोसेंस जो है काफ़ी पॉजिटिव पोयम है और सॉन्ग ऑफ एक्सपीरियंस थोड़ी नेगेटिव पोयम है। आइए चलिए हम जानते हैं इस पोयम के बारे में। इज दिस अ होली थिंग टू सी इन अ रिच एंड फ्रूटफुल लैंड। यहाँ पे स्पीकर जो है क्वेश्चन कर रहा है, ये मॉरल है, जस्ट है, मतलब इंसाफ है विटनेस करना इस लैंड पे, इस सिटी में जो कि काफ़ी रिच है, वेल्दी और प्रोडक्टिव सिटी में सफरिंग्स को देखना, दुख दर्द को देखना। वो किस चीज़ के बारे में बात कर रहा है आगे देखते हैं। Babes reduced to misery, fed with cold and Orsor's hand। यहाँ पे स्पीकर बात कर रहा है बच्चों की जो कि सफ़र कर रहे हैं, उनके साथ क्रूअल्टी हो रही है इतने इनोसेंस स्टेज में लाइफ के। तो उन बच्चों की बात कर रहे हैं जो पुअर हैं, गरीब बच्चों की बात हो रही है यहाँ पे। Is that tumbling cry a song? Can it be a song of joy? लाइन में स्पीकर क्वेश्चन कर रहा है कि इन बच्चों के जो आंसू हैं क्या उन्हें भी किसी सॉन्ग की तरह, एक हैप्पी सॉन्ग की तरह माना जाता है। यहाँ पे पोएट जो है कॉन्ट्रास्ट में आइडिया ऑफ जॉय को मिजरी, दुख दर्द से कंपेयर कर रहे हैं। एंड सो मैनी चिल्ड्रन पुअर, इट इज़ अ लैंड ऑफ पावर्टी। स्पीकर बता रहे हैं कि इस सिटी में बहुत सारे बच्चे हैं जो अंडर नरिश्ड हैं, जो गरीबी से घिरे हुए हैं। या फिर इस देश को लैंड ऑफ पावर्टी डिक्लेयर कर दें, जबकि ये जो सिटी है ये काफ़ी वेल्दी सिटी है, तब भी यहाँ पे जो गरीब लोग हैं, गरीब बच्चे हैं, उनका ख्याल नहीं रखा जाता है। एंड देयर सन डस नेवर शाइन एंड देयर फील्ड्स आर ब्लीक एंड बेयर। यहाँ पे स्पीकर जो है एक पिक्चर को पेंट कर रहे हैं, मतलब मेटाफॉरिकली हमें बता रहे हैं कि कितनी डार्कनेस है, कितना अंधेरा है उन बच्चों के लिए। वो चारों तरफ से दुख दर्द से घिरे हुए हैं। क्या उनकी ज़िंदगी में कभी रोशनी आएगी, कभी उन्हें कोई होप मिलेगी, या कभी उनके साथ कुछ अच्छा होगा। एंड देयर वेज आर फिल्ड विद थ्रॉन्स, इट इज़ इटर्नल विंटर देयर। यहाँ पे स्पीकर डिस्क्राइब कर रहा है कि उन बच्चों के जो रास्ते हैं वो कांटों से भरे हुए हैं, मुश्किलों से भरे हुए हैं। उनके लिए जो है कोई ग्रोथ नहीं है, कोई वार्मथ नहीं है उस सिटी में। फॉर वेयर द सन डज शाइन एंड वेयर द रेन डज फॉल। स्पीकर यहाँ पे कॉन्ट्रास्ट में बता रहे हैं कि ये वही जगह है जहाँ पे सन जो है शाइन करता है, रेन होती है, मतलब वो सिटी है जहाँ पे पूरी तरीके से लोग अपनी ज़िंदगी को जीते हैं। उसी सिटी में कुछ ऐसी जगह भी है जहाँ बच्चों सफ़र कर रहे हैं, उनकी लाइफ काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। बेब कैन नेवर हंगर देयर नॉर पावर्टी द माइंड अपैल। स्पीकर बोल रहा है कि ऐसी जगहों पे, ऐसी वेल्दी रिच सिटीज़ में या फिर प्लेसेस में बच्चों को कभी भी भूखा नहीं रखना चाहिए। जो पावर्टी है उन्हें इफ़ेक्ट नहीं होनी चाहिए। दोस्तों, ये पोएम क्रिटिसाइज़ कर रही है कि एक वेल्दी सिटी में कैसे छोटे गरीब बच्चों के साथ नाइंसाफ़ी होती है, उन्हें कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, उनकी लाइफ जो है मिसरेबल है काफ़ी ज़्यादा। यहीं पे ये पोएम ख़त्म हो जाती है। नेक्स्ट पोएम है लंदन। आई वंडर दो ईच चार्टेड स्ट्रीट। इस लाइन में स्पीकर जो है लंदन की स्ट्रीट्स की बात कर रहा है। चार्टेड यहाँ पे यूज़ करा गया है जो कि कंट्रोल है सोसाइटी के सिस्टम से, लीगल सिस्टम से। नियर वेयर द चार्टेड थेम्स डस फ्लो। यहाँ पे रिवर थेम्स जो लंदन में है, इवन वो भी जो है सिस्टम से चलती है, उसे भी कंट्रोल करा जाता है, भी एक चार्टेड चीज़ है। एंड मार्क इन एवरी फेस आई मैट, मार्क्स ऑफ वीकनेस, मार्क्स ऑफ वो। यहाँ पे स्पीकर बता रहा है कि उसने कुछ चीज़ें ऑब्जर्व करी, उसने ऑब्जर्व करे हैं कुछ साइंस जो कि है वीकनेस के, सौरों के, कमज़ोरी के और दुख दर्द के जो हैं, जो लोगों के चेहरे पर हैं। ये बता रही है लाइन कि इतनी रिच सिटी में लोग कैसे सफ़र करते हैं। इन एवरी क्राई ऑफ एवरी मैन, इन एवरी इन्फेंट्स क्राई ऑफ फियर, इन एवरी वॉइस, इन एवरी बैन। यहाँ पे स्पीकर बता रहा है कि उसे बच्चों की और अडल्ट की, दोनों की ही रोने की आवाज़ सुनाई दे रही है। इंडिकेट कर रही है कि वहाँ पे कितनी मिजरी, कितने दुख दर्द फैले हुए हैं, लोगों पे कितनी रिस्ट्रिक्शंस हैं, कितने लिमिटेशंस हैं, जिसकी वजह से उनकी जो आवाज़ है वो दब जाती है। ये सजेस्ट कर रहा है कि जो लोगों के माइंड है सोसाइटल और मेंटल ऑपरेशन की वजह से दबे हुए हैं, वो अपनी आवाज़ नहीं उठा पाते। द माइंड फॉर्ज मैनिकल्स आई हेयर। लोगों की जो वॉइस है वो दबी हुई है, वो कुछ अपने व्यूज़ को, थॉट्स को एक्सप्रेस नहीं कर पाते।
How the chimney sweepers cry, every blacking church appel। स्पीकर बात कर रहा है कि जो चिमनी स्वीपर्स होते हैं, जो सफाई करते हैं चिमनी की, वो बच्चों की रोने की आवाज़ें उस चर्च की इमेज को ख़राब कर देती है। तरफ चर्च है जहाँ पे हम पॉजिटिविटी ढूंढने जाते हैं, दूसरी तरफ वहीं पे बच्चे जो हैं उन्हें इतनी हार्ड लाइफ को जीना पड़ रहा है, उन्हें इतनी स्ट्रगल करनी पड़ रही है। एंड द हैपलेस सोल्जर्स साय runs in blood down palace walls। यहाँ पे अनफॉर्चुनेट सोल्जर्स की बात हो रही है। कैसे जो सोल्जर्स हैं वो सेक्रीफाइस करते हैं, सफ़र करते हैं रूलिंग क्लास की वजह से। But most through midnight streets I hear how the youthful harlots curse। harlots मतलब young prostitute, की आवाज़ें रात में गूंजती है एज अ कर्स, श्राप की तरह। ये हाईलाइट करता है सोसाइटी कितनी डिग्रेड है, इतनी ज़्यादा करप्ट सोसाइटी है कि ये जो न्यूबॉर्न बेबीज़ होते हैं उनकी इनोसेंस को भी दाग पहुंचा देती है। एंड ब्लाइट्स विद प्लेग्स द मैरिज रिहर्स। सजेस्ट कर रही है जो मैरिज भी है, जो शादियाँ भी है, वो भी करप्ट है सोसाइटी की वजह से। ये पोएम क्रिटिसाइज कर रही है थीम ऑफ ऑपरेशन को, सफरिंग को और मॉरल डिके को। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।